रात, वो समय जब हर आहट जरा ज्यादा साफ सुनाई देती है, जब अंधेरा सिर्फ कमरे में नहीं इंसान के अंदर भी उतर आता है, और जब घर की दीवारें भी लगने लगती है जैसे कुछ छुपा रही हो। पर सोचो, अगर तुम्हें लगे कि तुम घर में अकेले हो, पर सच ये हो कोई और भी है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर हरकत महसूस कर रहा है और शायद तुम्हारे बेहद करीब है। ये कहानी है ऐसी ही एक रात की, जहां अकेलापन डर का रूप ले लेता है। रात के 2 बज रहे थे, तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक हर कुछ मिनट बाद खिड़कियों के शीशों को नीला कर देती थी। आरती 24 साल की एक अकेली लड़की घर पर थी। उसके मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे। उसने सोचा था ये अकेलापन उसे आराम देगा, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। वो अपने कमरे में लेटी थी, एक पुरानी हॉरर फिल्म देखती हुई। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, डोरबेल डिटेक्टेड मोशन। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने डोरबेल कैमरे की लाइव फीड देखी, स्क्रीन काली थी। कुछ नहीं दिखा, पर एक धीमी भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। उसने झट से कैमरा बंद कर दिया। दिल हल्का सा धड़कने लगा। 5 मिनट नहीं बीते थे, एक और नोटिफिकेशन आया, Someone is at your door। इस बार उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने लिविंग रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी और कैमरे की फीड दोबारा खोली। स्क्रीन अब भी अंधेरी थी, लेकिन इस बार आवाज और नजदीक से आ रही थी, जैसे कोई इंसान कैमरे से कुछ इंच की दूरी पर सांस ले रहा हो। और फिर डिंग डोंग, दरवाजा बजा। उसका गला सूख गया। हिम्मत करके पीप होल से देखा, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा। उसने तुरंत सारे लॉक्स चेक किए, दरवाजा बंद किया और वापस अपने कमरे की ओर दौड़ी। पर जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके बालों से टकराया। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसने सोचा, पर मैं तो बंद करके गई थी ना। वो खिड़की बंद कर ही रही थी कि उसे लगा कमरे के कोने से कोई उसे घूर रहा है। वो मुड़ी, कोई नहीं था, बस अंधेरा और उसकी ही परछाई। अब डर उसके अंदर उतर चुका था। वो अपने बिस्तर में घुस गई, फोन हाथ में लिया और तभी एक और नोटिफिकेशन उसके फोन की स्क्रीन पे आया, मोशन डिटेक्टेड इन लिविंग रूम। अब उसका पूरा शरीर कांप उठा। डर उसकी रग रग में समा गया। उसने कैमरा खोला। स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट स्टैटिक दिख रहा था, पर उस स्टैटिक के बीच में एक चेहरा उभरा, उलझे बालों वाला सफेद भावहीन चेहरा जो सीधे कैमरे में देख रहा था। आरती की चीख निकल गई। फोन हाथ से गिर गया। जब उसने दोबारा देखा, कैमरा फिर से साफ था, लिविंग रूम खाली था। वो पुलिस को कॉल करने लगी। फोन की लाइन डेड थी, नेटवर्क गायब। पर तभी घर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। अंधेरा, खामोशी, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। और फिर, छुप जाओ, वो अंदर आ गया है। ये आवाज उसके ठीक कान के पास से आई। वो झटके से मुड़ी। कोई नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाजा अब खुला हुआ था और उसके नीचे से एक परछाई धीरे धीरे कमरे में सरक रही थी। आरती ने खुद को कंबल में लपेट लिया, आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी कंबल के ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ, ठंडा, गीला, जैसे किसी मरे हुए का। और फिर कान में एक फुसफुसाहट, तुम अकेली नहीं हो। आरती कभी नहीं थी। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, सूरज निकला।
पर जब आरती के माता पिता लौटे, उन्होंने देखा दरवाजा खुला हुआ था। घर की सारी लाइटें जल रही थी और हर दीवार पर उंगलियों के निशान थे। आरती का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसका फोन लिविंग रूम के फर्श पर गिरा हुआ और उस पर आखिरी रिकॉर्डिंग, क्या तुम घर पर अकेली हो? लेकिन आवाज आरती की नहीं थी। Double takedown.